हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है स्टैटिक राउटिंग। अगर आपको राउटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बिल्कुल, तो इसके पहले मैं राउटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, एक वीडियो बना चुका हूँ। वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हो। और इसका लिंक भी मैं अपने आई बटन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या कमांड्स हैं उसकी, कैसे हम लोग राउट्स को चेक करते हैं। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी एक लैब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रख रखी है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आईपी दे के रखे हैं। मैं आपको राउटर के अंदर चेक भी करवा देता हूँ। मैं आपको रनिंग कॉन्फ़िग चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो गीगा इथरनेट मैं पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे 192.168.1.1 आईपी मैंने कॉन्फ़िगर किया है। और सेकंड जो यहाँ पे है वो हम लोगों ने रनिंग कॉन्फ़िग, यहाँ पे हम लोगों ने गीगा इथरनेट 0x0 और गीगा इथरनेट 0x1 कॉन्फ़िगर किया है। आप लोग आईपी यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग नेटवर्क के मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। सिमिलरली मैं थर्ड राउटर पे अगर जाके चेक करवाता हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक राउटर में जो 10.0.0.2 का आईपी है, जो आईपी है क्लास ए का, मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हम लोग राउटर 0 से पिंग करते हैं 10.0.0.1 को, तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो मतलब रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं दिखाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग तीसरे राउटर पे जाके चेक करते हैं, तो अगर हमें पहले राउटर को पिंग करना है, यानी कि राउटर 0 को पिंग करना है, तो यहाँ पे भी मैं 192.168.1.1 वाला आईपी अगर पिंग करता हूँ, तो मेरा आईपी पिंग नहीं हो पाएगा। वो क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर्स हैं वो हमारे किसी दूसरे राउटर को नहीं पता चल रहे हैं, सिवाय के जो डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर मैं राउटर 2 से मैं अपने नेटवर्क के अंदर पिंग करता हूँ 0.0.1 को, अगर मैं पिंग करता हूँ तो इजीली वो पिंग भी हो जाएगा। सिमिलरली राउटर 0 पे भी ऐसा ही होगा अगर मैं करना चाहूँ तो। बट अगर हम लोग राउटर 0 से लेके राउटर 3 तक कनेक्टिविटी को चेक करना चाहते हैं, या राउटर की कनेक्टिविटी को बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग जो राउटिंग करने के बाद मतलब भी हम लोग रूट्स भी यहाँ पे चेक करेंगे, राउटिंग करेंगे भी और रूट्स भी चेक करेंगे। हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टैटिक राउटिंग सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डायनेमिक राउटिंग किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं, जिसकी कमांड्स मैं आपको एक सेकंड में बता भी देता हूँ, लिख के बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं यहाँ पे अगर हम लोगों को स्टैटिक राउटिंग यूज करनी है, तो बेसिकली हमें ये कमांड यूज करनी पड़ती है, आईपी राउट। आईपी रूट के बाद हम लोगों को जो एड्रेस देना है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस होता है। ठीक है जी, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस। उसके बाद हमें अपना मास्क यूज करना है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे दो चीजें और दे सकते हैं, या तो नेक्स्ट होप जो अपने सामने वाला राउटर है उसका आईपी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, या तो खुद का पोर्ट नंबर। इस वीडियो में मैं दोनों ही तरीके से आपको रूटिंग करके बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कमांड पता चल गई है कि क्या है, या मैं लिख भी देता हूं, नेक्स्ट होप। अगर नेक्स्ट होप आपने यूज नहीं करना, आपको कई बार नेटवर्क के अंदर नेक्स्ट होप क्या है वो पता नहीं होता। बेसिकली
और फिर हम लोग नेक्स्ट हॉप की जगह पे ऑन राउटर पोर्ट नंबर लोकल पोर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलो हम लोग राउटर के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। हम लोग राउटर 0 के अंदर सबसे पहले नेटवर्क डिफाइन करेंगे। कॉन्फ़िग मोड में मैं जाऊंगा। यहाँ पे इसके पहले मैं एक बार आपको ना शो आईपी राउट, जो राउट को चेक करने के लिए कमांड होती है, वो एक बार दिखा दूं। यहाँ पे सिर्फ 192.168.1.0 ये नेटवर्क हमें दिखा रहा है, उसका आईपी डायरेक्टली कनेक्टेड 1.1 है वो दिखा रहा है। ठीक है ना। और एल का मतलब यहाँ पे लोकल है, सी का मतलब कनेक्टेड है। ठीक है। तो हम लोग आगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी रूट नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं वो 10.0.0.0 है। उसका मैंने सबनेट मास्क जो कॉन्फ़िगर कर रखा है वो ये है 255.255.255.0। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट होप का आईपी यूज करने जा रहा हूँ 192.168.1.2, क्योंकि 1.1 मेरा यहाँ पे कॉन्फ़िगर है और 1.2 मेरा यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। ठीक है जी। जैसे मैं एंटर करता हूं तो मेरा वो रूट यहाँ पे मैन्युअली ऐड हो चुका है। मैं एग्जिट करूंगा, शो आईपी रूट करके आपको बता देता हूं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे को स्टैटिक रूट आना शुरू हो गया। अब क्या है कि मैं यहाँ पे अगर पिंग करता हूं 10.0.0.1 को तो इजीली पिंग हो जाएगा। हम लोग 1.2 को 0.2 को पिंग करके देखते हैं यहाँ पे। तो अभी भी 0.2 को पिंग नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि हमने अपने राउटर को तो बता दिया कि कोई नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो दूसरे राउटर को भी बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास भी कोई राउट आ रहा है। ठीक है जी। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे आईपी राउट 192.168.1.0 और यहाँ पे सबनेट मास्क भी मैंने 255.255.255.0 और वहां पे मैंने नेक्स्ट हॉप का आईपी यूज किया था, लेकिन यहाँ पे मैं जो यूज करूंगा वो अपने ही राउटर का पोर्ट यूज करूंगा। यहाँ पे मेरी नहीं, ये ले नहीं रहा है, सॉरी। 192.168 1.0.255.255.255.0 ये सामने वाले का भी नहीं ले रहा है, सॉरी। रूट 192.168.1.0 255.255.255.0 और मैं जो मेरा सामने के राउटर का होप है, होप आईपी है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जी। कई बार कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो पैकेट ट्रेसर नहीं लेता है इसका, लेकिन ये जो ये कमांड्स है वो जो लाइव नेटवर्क है, आप अगर लाइव राउटर पे काम करोगे तो इजीली ले लेगा कमांड्स। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना शो आईपी रूट चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी अब हम लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक रूट एक हमारे पास आ चुका है, वो है 192.168.1.0 वाया 10.0.0.1। ठीक है जी। अब ये इंटरमीडिएट राउटर है, तो यहाँ पे छोटा नेटवर्क मैंने बनाया है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही राउटर के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर यहाँ पे
राउटर 2 के आगे कोई और पॉइंट होता या राउटर 0 के आगे मैंने कोई और पोर्ट कॉन्फ़िगर कर रखा होता, तो यहाँ पे मेरे को दोनों उन आगे के राउटर्स को जो भी नेटवर्क मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा होता यहाँ पे देना पड़ता। ठीक है, तो अब पहले जो हम लोगों ने राउटर 0 पे देखा था कि पिंग हमारा जो 10.0.0.2 को हम लोग जब कर रहे थे तो पिंग नहीं आ रहा था, लेकिन अब सारी राउटिंग होने के बाद हमारा जो रूट है, मैं दोबारा से करके बता देता हूँ, थोड़ा टाइम ले लेता है। ठीक है जी, तो वो इजीली हमारा पिंग कर रहा है। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक रूटिंग की। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डायनेमिक रूटिंग डिस्कस करेंगे। उसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस उनके बारे में। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि जो स्टैटिक रूटिंग है, अगर हम लोग स्टैटिक रूटिंग छोटे नेटवर्क में हम लोग यूज कर रहे हैं तो बहुत सही है। ये सिक्योर भी है, क्योंकि इसमें हम लोग एक एक नेटवर्क को अपने हाथ से खुद से डाल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अपना बेस्ट रूट देख के या तो बेस्ट सब कुछ हम लोग अपना बेस्ट देख के यहाँ पे चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग डायनेमिक को देखते हैं तो डायनेमिक रूटिंग के अंदर वो प्रोटोकॉल्स के अंदर जो भी उनकी एल्गोरिदम्स रहते हैं उनके थ्रू वो अपना अपना काम करते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग डायनेमिक रूटिंग को डिस्कस करेंगे। देखते रहिए।